हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के लिए, जो है हमारी बिसाइड और बिसाइड्स। दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस है, हम इसको अगर देखें और समझें तो वैसे तो हमें लगता है कि शायद बिसाइड और बिसाइड्स में बस केवल एस का ही फर्क है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि बिसाइड इसका एक अलग मतलब है और बिसाइड्स इसका एक अलग मतलब है, दोनों के ही अलग मतलब है। कहने का मतलब जब इसमें एस लग जाती है तो इसका अलग मतलब निकलना शुरू हो जाता है और बिना एस के ये बिसाइड का एक दूसरा अर्थ निकलता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बिसाइड में हम एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। भाई ऐसा भी नहीं है, ये एक दूसरे के प्लूरल या सिंगुलर भी नहीं है। ठीक है, बोथ आर द प्रीपोजिशंस बट इनके जो फंक्शन है वो अलग है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि इनके क्या फंक्शन है और इन दोनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बिसाइड को देखते हैं। बिसाइड का जो मतलब निकलता है, ठीक है, वो होता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब बगल में या साथ। कुछ लोग इसे के आगे भी बताते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बगल में या साथ ये एक ठीक और अच्छा सा अर्थ है समझने के लिए बिसाइड का, नेक्स्ट टू। उसके बाद बिसाइड्स को अगर हम देखें भाई तो इसका अर्थ निकलता है अपार्ट फ्रॉम, यानी के अलावा। हम कहते हैं कि मैं इसके अलावा ये कर सकता हूं, यानी के अलावा का जहां सेंस आएगा तो वहां हम अपार्ट फ्रॉम बिसाइड्स का यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ इसको एग्जाम्पल से देखते हैं दोनों को कि बिसाइड और बिसाइड्स का यूज कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल है द पिक्चर ऑन द वॉल डैश द डोर इज न्यू। इस सेंटेंस को आप पढ़िए। देखिए इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है, कुछ भी इंग्लिश सही, अगर आप उस सेंटेंस का अर्थ निकालना मतलब जानते हैं या आप उसका अर्थ सही से निकाल सकते हैं तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए द पिक्चर ऑन द वॉल, मैं कहूंगा कि दीवार पर जो पिक्चर है भाई उसके बगल में, ठीक है, द डोर इज न्यू, जो दरवाजा है वो नया है। ठीक है, मैं यही तो कहूंगा कि जो दीवार पर पिक्चर लगी है उसके बगल वाला जो दरवाजा है वो नया है। ठीक है, तो यानी यहाँ बगल में आया, बगल का सेंस आया। अब बगल का मतलब वो राइट या लेफ्ट कहीं भी हो सकता है, बट है तो बगल में ही, तो वहां भाई बगल में यानी कि नेक्स्ट टू यानी कि बिसाइड। ठीक है, तो यहां हम बिसाइड का यूज करेंगे। वहीं अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देखिए यहां लिखा हुआ डैश इंग्लिश आई कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, मैंने कहा इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी बोल सकता हूं। ठीक है, इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी बोल सकता हूं। तो यहां आप देखेंगे के अलावा यानी अपार्ट फ्रॉम, तो बिसाइड्स का यूज हम करेंगे। ठीक है, बिसाइड्स यानी के अलावा का सेंस आ गया। सेंस को आपको समझना है, जब तक आप सेंटेंस के सेंस को नहीं समझेंगे, मीनिंग नहीं समझेंगे, आप चीजों का यूज नहीं कर सकते, फिर चाहे वो प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन हो, कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी हैज मैनी टैलेंट्स डैश सिंगिंग। ठीक है, मैंने कहा वह सिंगिंग के अलावा और कई टैलेंट रखती है, या उसके पास सिंगिंग के अलावा बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो वही देखिए सिंगिंग के अलावा, आप देखेंगे के अलावा का सेंस आ रहा है अपार्ट फ्रॉम, तो भाई बिसाइड्स का यूज होगा। ठीक है, बिसाइड्स। वही अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये आप देखिए माई ब्रदर वाज सिटिंग डैश मी एंड वी वर वॉचिंग क्रिकेट मैच। आप इस सेंटेंस को पढ़ें। देखिए माई ब्रदर वाज सिटिंग, मेरा भाई बैठा हुआ था, मी। अब डैश में क्या होगा, के अलावा या बगल में। भाई के अलावा तो नहीं हो सकता, मेरा भाई मेरे बगल में बैठा है, राइट या लेफ्ट, यहां भी हो सकता है या वहां भी हो सकता है। ठीक है, बट होगा बगल में ही, तो यहां नेक्स्ट टू यानी कि बिसाइड का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझना हमें चाहिए। माई ब्रदर वाज सिटिंग बिसाइड मी एंड वी वर वॉचिंग क्रिकेट मैच, और हम क्रिकेट मैच देख रहे थे। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम बिसाइड और बिसाइड्स को यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, आसानी से हम समझ सकते हैं, वह कर भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बिसाइड और बिसाइड्स को समझाने की आपको कोशिश की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम लाते हैं आपको एक नई वीडियो, उसके साथ एक नई इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, देखते रहिए कुमार क्लासेस को।